फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूँ जो इजराइल और ईरान के युद्ध को लेके है कि आज तक का 27 अक्टूबर 2024 तक का क्या अपडेट्स है। सुबह से मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा क्या क्या घटनाक्रम हुआ इजराइल का ईरान पर अटैक के बाद, क्या अमेरिका की प्रतिक्रिया आई, क्या मिडिल ईस्ट का रिएक्शन आया और क्या इंडिया ने रिएक्शन दिया। तो सभी को लेके मैं पूरे पहलू पे बात करूंगा। उसके बाद ये देखूंगा कि क्या इजराइल का ईरान पर अटैक के बाद क्या हिजबुल्लाह का जो हमला किस तरह से दोबारा से फिर से अटैक ताबड़तोड़ किया गया इजराइल पे। फिर कहे तो इराकी रेजिस्टेंस ने भी वहां से कई रॉकेट हमले किए इजराइल पे। तो इस तरह से इजराइल में एक तरह से अलर्ट का सायरन हमेशा से बजते आ रहा है, क्योंकि ये जब से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। दूसरी बात यह है, तो ये इनपुट निकल कर कि इजराइल जो हमले हुए उसमें ईरान के 4 सैनिक लगभग शहीद हुए। तो उसके बाद ईरान ने कहा कि मैं ये हमला करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूँ। दूसरी बात ये कि इजराइल ने जो हमला किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, जो एक युद्ध चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह का भी, फिर हमास में कहें तो उसके बाद क्या आईडीएफ जो वार्निंग देता था, एक अमुक स्थान था, एक तरह से कहें तो खाली स्थान था, फिलिस्तीनी को कह रहा था कि खाली कर दें। वहां पर हिजबुल्लाह ने लगभग 39 जो सेटलमेंट बसे हुए थे लेबनान बॉर्डर पे, उसको खाली करने की चेतावनी जारी किया और कहा कि उस सेटलमेंट में आईडीएफ के सैनिक छुपे हुए हैं और इसको हटाना, इसको कब्जा से हटाना मेरा हक है। हिजबुल्लाह ने वार्निंग दिया आईडीएफ को। दूसरी बात खबर ये निकल के आई जो इजराइल ईरान हमले के बाद कि जो इजरायली ईरान हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल पे अटैक किया है वो देखने वाली बात है। एक तरह से बात कहें तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक खुफिया जगह था, कहते एक तरह से इंडस्ट्रियल साइट्स बार लेब पे लगभग ल्यूडिकेंस एक उद्योग था, उस पर लगभग कारखाने पे ताबड़तोड़ हमला किया और एक सटीक निशाना साधा किया, उस पर लगभग काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह को ये जो गुप्त जगह है इजराइल का, उसके इनपुट्स कौन दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी एक तरह से चिंता की बात है इजराइल के लिए। दूसरी बात ये कि जो इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराज़ी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो इजरायली हमला ईरान पे हुआ है वो अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड है और जो इसमें इराकी एयर स्पेस का यूज किया गया है। इसके बाद जो अमेरिका का ये कहना कि इजराइल का ईरान में जो हमला किया गया उस पर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, एक तरह से कहें तो सरासर झूठ है। ईरानी विदेश मंत्री ने सरासर खंडन किया इसका कि सरासर झूठ है अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा जो अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड एयर बेस है इराक में, उस वही एयर स्पेस का यूज करके इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है। तो ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि जितना तेल अवीव दोषी है उतना वाशिंगटन डीसी भी दोषी है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद इजराइल के कूटनीतिक जितने भी थे, तो इजराइल ने जितने भी थे रसिया से हो या फिर जितने मिडिल ईस्ट के, इसके बाद जितने भी कंट्री, सबका एक बयान सामने आया, सभी ने इसका खंडन किया। दूसरी बात अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि इसका वो जवाबी हमला ना करे, नहीं तो इसका जो अटैक्स होगा वो उसको लेने के लिए तैयार रहे। इसका मतलब ये है कि इजराइल के द्वारा जो भी अटैक्स ईरान पे किए गए वो अमेरिका द्वारा कंट्रोल थे, अमेरिका का सरासर उसमें हाथ है एक तरह से माना जाए तो। दूसरी बात यह है कि जो इनपुट्स ईरान ने कहा कि आज ईरान के इजराइल के प्रेसिडेंट पीएम नेतन्याहू बाहर निकला और कहा कि जो हमला था वो सटीक हुआ और जो मैंने सोचा था हमला में कि काफी नुकसान पहुंचेगा ईरान को, वो मैंने नुकसान कर दिया और अच्छा हुआ। उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने कहा कि ये हमला छोटा था मगर इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका जवाबी कार्रवाई, इसका जवाबी हमला दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हिजबुल्लाह ने जो अटैक्स किया इजराइल पे, उसमें तेल अवीव की जो गिलगोट एक जगह है वहां पे दुर्घटना हुई। इसमें एक सभा थी इजरायली सैनिकों की, एक मीटिंग चल रही थी वहां पर। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक बस को कहें तो लेके एक सभा में घुस गया, इसमें लगभग 50 आईडीएफ सैनिकों घायल हुए, 10 गंभीर रूप से घायल हैं उसमें। ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि
जिस तरह से वो हमला कर रहे थे ईरान पे कि ईरान ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ईरान की रिफाइनरी पे अटैक्स किया गया। तो एक तरह से कहें तो 2 देश एक तरह से न्यूज़ प्रॉक्सीज़ भी खेल रहे थे कि न्यूज़ का जो होता है ना इन्फॉर्मेशन फैक्ट दिखाना, कि एक तरह से दावा करना कि मैंने ईरान पे अटैक्स किया, तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुए, तो ईरान के रिफाइनरी तबाह हुआ। तो इनको सरासर खंडन किया ईरान ने, और दोनों देशों की तरफ से कहें तो एक तरह से कहें तो यूरोप साइड से जितनी भी मीडिया है वो इजराइल के सपोर्ट में समर्थन दे रही है, और वो बता रही है कि अटैक्स किया, ताबड़तोड़ अटैक्स है। मगर वही कहें तो अल जजीरा हो या फिर कहें तो जितने ईरानी मीडियाज हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, अटैक्स उतने कुछ खास नहीं थे, और ईरान के जो क्या बोले एक तरह से सुरक्षा कवच था बाबर, जो एक रिएक्टर्स था, उन्होंने जितने भी ड्रोन थे इजराइल्स के उसको मार गिराया, हालांकि जितने भी बड़े बड़े जो अटैक्स हुए थे उसको उन्होंने नाकाम कर दिया। दूसरी बात, इसमें इजराइल के जो राजदूत है भारत में, उनका भी एक बयान सामने आया इस मामले को लेके। तो उन्होंने कहा कि इजराइल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है, हम चाहते हैं कि हमास के हथियार डाल दे, अब बंदियों को रिहा करे, हम गाजा से बाहर निकलने के लिए तैयार है, हम उत्तर में एक ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू किया जा सके। अगर मैं वहाँ को आश्वासन देता हूँ तो हम क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मिस्र के प्रमुख एयरलाइंस इजिप्ट ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी। उन्होंने ईरान की जो राजधानी बगदाद के लिए उड़ान रद्द कर दी। तेहरान के लिए जितने भी हवाई जहाज थे उन्होंने रद्द कर दिया, और एयरस्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि जो इजरायली पीएम थे उन्होंने कहा कि मेरा मकसद तो पूरा हुआ, बट ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद ईरान ने दावा किया कि नहीं, ये एक तरह से हमला जो था वो एक सीमित मात्रा में था, बट इसको हल्के में नहीं लेना। तो ये थे आज के इनपुट्स जो निकल के आए ईरान इजराइल के युद्ध के लेके, क्योंकि 26 अक्टूबर 5:20 में लगभग इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया था। उसके बाद बहुत सारे जितने भी आउटलेट्स आए, वो फिर क्या बोले तो एक तरह से ब्रेकिंग्स निकलती आई। तो ये निकल के फिर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो थे इतमार बेन ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के जितने सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमले किया गया, और उसका जो जितनी भी राजनीतिक संपत्तियां थी उसको नुकसान पहुंचाने गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट जगह थे उनको नष्ट किया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और ये था, तो उसके बाद जो अयतुल्ला खामने उनका एक बयान सामने आया, कहा कि इजराइल शासन की गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए, और उनकी सुरक्षा अयतुल्ला खामनी जैसे जैसे इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उनकी जितनी भी सेफ्टी थी उनको बढ़ा दिया गया, और वहां पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि इजराइल के आईडीएफ के एक तरह से बोले तो टारगेट पे इजराइल ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर वो भी एक शुरू से ही इजराइल के टारगेट पे ही हैं। तो एक तरह से उसको देखते हुए ईरान ने उनकी शिक्षा को बढ़ा दिया। तो ये थे आज भर के इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह के न्यूज़ को लेकर अपडेट्स। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।